दोस्तों ये रियल स्कंद पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर सर्च करके भी प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं सब शुरुआत से। गायत्री और सरस्वती दोनों ने कहा, इस परम दुख से, तो पिछले वीडियो पे हमने यहाँ तक पढ़ा था, उसके बाद पढ़ रहे हैं हम। पिछला वीडियो देख लीजिएगा इस वीडियो को समझने के लिए। इस परम दुख से निवारण किए जाने वाले संसार के अंधकार के ध्वंस करने के एकमात्र कारण स्वरूप आपके लिए हम दोनों की नमस्कार समर्पित है। जलती हुई ज्वालाओं की पंक्तियों वाला महान भयानक कालकूट विष का भक्षण करने वाले आपके लिए हमारा प्रणाम है। समस्त जगत को मोहने वाले कामदेव के देह को भस्मीभूत करके एकमात्र हेतु आपके लिए नमस्कार है। हे जगत के अंत कर देने वाले परम क्रूर, हे यम के भी अंत करने वाले देव, आपकी सेवा में हम दोनों का नमस्कार अर्पित है। भागीरथी देवी गंगा की तरंगों से संस्पृक्त जटाओं के मंडल को धारण करने वाले, हे विरूपाक्ष, आप बालचंद्र को धारण करने वाले हैं, आपको हम दोनों का नमस्कार है। हे पिनाक धनुष की टंकार से, तो शिव जी बहुत अच्छे धनुर्धर थे सतयुग में। पिनाक धनुष उनका धनुष का नाम था। और शिव पुराण में हमने कहा था कि शिव जी कहते हैं आत्मा की पूजा करो, यानी आत्मा ही ब्रह्म है। उपनिषद में भी हमने पढ़ा था। तो शिव पुराण उपनिषद दोनों की वीडियोस आप देख सकते हैं, ठीक है, तो पूरी तरह से समझ में आएगा। तो शिव जी ब्रह्म की उपासना से ही शिव पद प्राप्त किए हैं, जैसे विष्णु जी विष्णु पद प्राप्त किए। तो पिनाक धनुष की टंकार से त्रिपुरालय को त्रासित करने वाले विविध आकारधारी और जगत के त्रिष्ठा ब्रह्मा के भी सिर का छेदन करने वाले आपको हमारी नमस्कार है। ब्रह्मा के भी 100 साल उम्र है, हमने पढ़ा था मार्कंडेय पुराण में। परम शांत एवं अमल कृपा दृष्टि से मृकंडूज का संरक्षण करने वाले गिरिजा के साथ आपके लिए हमारा प्रणाम है। हम दोनों ही आपकी शरण में समागत हुए हैं, आप हम दोनों की रक्षा कीजिए। है महादेव, है जगन्नाथ, है त्रिपुरासुर यानी त्रिपुर के अंत कर देने वाले है शंकर, जो शिव जी ने अपने पिनाक धनुष से त्रिपुरासुर को मारा था, उसी के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे। हे वामदेव महादेव, शरण में समागत हम दोनों की आप रक्षा कीजिए। इस भांति उन दोनों के द्वारा श्रवण किए जाने पर देवों के भी महेश्वर जम्बू प्रीति से संयुक्त होकर गायत्री और सरस्वती से बोले। श्री महादेव जी ने कहा, हे सरस्वती, हे गायत्री, मैं आप दोनों से अत्यंत प्रसन्न हो गया हूँ। जो भी आपके मन में हो आप दिन मुझसे वरदान की याचना कर लो। इस तरह से जब वे दोनों गायत्री और सरस्वती भगवान हर के द्वारा कही गई, तो वे दोनों करुणा के सागर पार्वती के स्वामी महादेव जी से बोली। गायत्री और सरस्वती ने कहा, हे भगवान। तो दोस्तों शिव जी को देवता कहा जाता है, वरदायक देवता जो वर देते हैं, महाभारत में हमने पढ़ा था। हे भगवान, हे देव, आप तो सबके ईश हैं और करुणा के आकार हैं। अब आप कृपा करके हमारी भरता चतुरानन और प्राणों से युक्त कर दे। कामसूत्र बुक में भी हमने पढ़ा था कि शिव जी को कामदेव भी कहा जाता है, जो काम पूरा करते हैं, इच्छा पूरा करते हैं। आप तो हमारे पिता हैं और हम दोनों भी आपकी ही पुत्रियां हैं। पति के प्रदान के द्वारा हम दोनों की आप रक्षा कीजिए। आप तो त्रिपुर के अंत कर देने वाले हैं। इस प्रकार से उन दोनों के द्वारा प्रार्थना किए गए भगवान शंभु ने कहा, हे ब्राह्मणों, ऐसा ही होगा। ये गायत्री और सरस्वती से कहकर भगवान शंभु ने कहा, अब इसके साथ ही आप दोनों ब्रह्मलोक की ओर चली जाओ और यहाँ पर विलंब मत करो। आप दोनों के सन्निधान से ये सदा ही दोनों कुंड मनुष्यों को स्नान करने से मुक्ति और सायुज्य प्रदान करने वाले होंगे। ये दोनों ही कुंड आप दोनों के ही नाम गायत्री कुंड और सरस्वती कुंड से विख्यात होंगे। ये तीर्थ समस्त लोक में शाश्वती प्रसिद्धि को प्राप्त होंगे और अन्य सब तीर्थों से भी अधिक महत्वशाली सदा ये दोनों तीर्थ होंगे। ये शुद्धि के प्रदान करने वाले और महान पातकों के नाश करने वाले होंगे। मनुष्य के लिए ये अत्यधिक शांति प्रदान करने वाले और संपूर्ण अभिष्ट कामनाओं के देने वाले होंगे। ये तीर्थ मेरी प्रसन्नता के करने वाले और भगवान श्री विष्णु को परम प्रीति उत्पन्न करने वाले होंगे। इन दोनों तीर्थ के समान अन्य कोई भी तीर्थ ना तो
अब तक इस भूमंडल में हुआ और न भविष्य में भी होगा। यहाँ पर स्नान करने से सबको समस्त अभिष्ट की प्राप्ति होगी। ये दोनों कुंड आप दोनों ने एक महान वस्तु बना दी। धर्मारण्य महात्म्य। महर्षि प्रवर्षि व्यासदेव जी ने कहा, अब हम धर्माटवी का वर्णन करते हैं, जो पृथ्वी पुरंदरी के ललाट में तिलक के समान है तथा लक्ष्मी रूपिणी लता का आलवाल है और बागदेवता देवी सरस्वती की रम्य जल के लिए। हे राजन, आपने ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। ये वाराणसी से भी अधिक से अधिक है। हे नृपश्रेष्ठ, अब आप इस धर्मारण्य के विषय में अत्यंत सावधान होकर श्रवण कीजिए। वहीं पर समस्त तीर्थ विद्यमान रहते हैं। इससे ऊपर कहा जाता है, यह ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि के द्वारा परिवर्तित होता है। सब लोकपाल, दिक्पाल, मातृगण, शिव शक्तिवर, गंधर्व, यज्ञ कर्म और अप्सराओं के द्वारा भी सेवित रहता है। अर्थात ये सभी वहाँ पर रहा करते हैं। शाकिनी, भूत, बेताल ग्रह, देवादि, देवत, ऋतु, लाशी पक्ष और सुरासुरों के द्वारा ये धर्मारण्य सेव्यमान होता है। हे नृप, वो वाद्य स्थान है तथा सब प्रकार के सौख्यों के प्रदान करने वाले हैं। बहुत से यज्ञों और श्रेष्ठ मुनिबिंदु द्वारा भी यह सेवित होता है। सिंह, बाघ, हाथी तथा अनेक प्रकार के पक्षीगण से और गौ, महिषी आदि एवं सरस, मृग, शुक्रों से भी यह सेवित होता है। हे नृप शार्दूल, विविध भांति के स्वपदों के द्वारा यह सेवित होता है। वहाँ पर जो भी पक्षी और कीटक प्रभृति निधन को प्राप्त हुए हैं, पशुगण और स्वपद आदि, जलकर, स्थलचर, खेचर, भूचर, डाकिनी, राक्षस जो भी निधन को प्राप्त होते हैं, उनकी 71 श्राद्ध मुक्ति शाश्वती हुआ करती है। वे सभी विष्णु लोगों को प्रणाम किया करते हैं। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। वो अपने 10 पहले पुरखाओं और 10 आगे होने वाले पीढ़ियों को भली भांति तार दिया करते हैं। जो ब्रीही, तिल, घृत, बिल्वपत्र, दूर्वा, गुड़ और उदक से वहाँ पर पिंड प्रदान करता है, वो 61 कुल को और 7 गोत्रों का उद्धार कर दिया करता है। ये धर्मारण्य अनेक प्रकार के वृक्षों और लता गुल्मों से सुशोभित है। ये सदा पुण्य प्रदान करने वाला और फलों से समन्वित रहा करता है। हे भूपते, बैर रहित भयहीन धर्मारण्य है। वहाँ पर गो और बाघ तथा मूषक और मार्जाल मिलकर क्रीड़ा करते हैं। उस धर्मारण्य में मेढक सर्प के साथ मिलकर क्रीड़ा मैत्री के भाव से किया करता है और मनुष्यगण राक्षसों के साथ मिलजुल कर आनंद किया करते हैं। इस भूतल में वो ऐसा धर्मारण्य स्थल है कि जहाँ पर भय का नाम तक नहीं है। सभी निर्भय होकर निवास करते हैं। ये महान आनंद से परिपूर्ण एवं परम दिव्य है तथा पावन से भी परम पावन है। कुंज में गमन करने वाला कोयल अपने परम मधुर कंठ से सदा अवगुंजन किया करता है। अपने मधुर कंठ में सदा अवगुंजन किया करता है। ध्यान में स्थित होकर सुबह को उस समय में परावती के द्वारा वारण किया जाता है। उसके भय से कोक अपनी प्रिया कोकी का परित्याग करके मौन होकर स्थित रहा करता है। चंद्र की किरणों का भोग करने वाला चकोर रात्रिवत करने वाले के समान परम शांत होकर समाविष्ट रहा करता है। सारिकाएँ सार वचनों का पाठ किया करती है और तोता को संबोधित किया करती है। बिना परिवार वाला ये संसार रूपी सागर है। इसमें बिना परिवार वाला संसार रूपी सागर है। सिंधु के पार का प्रदान करने वाला भगवान शिव ही है। जो कोई आलस्य करके भी अपने घर से इस धर्मारण्य को और चला जाया करता है, उसका पद पद में अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक धर्म होता है, क्योंकि वहाँ पर शाप देने की तथा परम अनुग्रह करने की सामर्थ्य रखने वाला ब्राह्मण निवास किया करते हैं। पुण्य कार्य में 18 सहस्र निर्मित किए हैं। 36,000 भूमंडल में वृज वाणिज्यों को बनाया है। द्विजों की भक्ति से युक्त ब्राह्मण तथा अयोनिज हैं। पुराणों के ज्ञाता सत आचार वाले, परम धार्मिक और शुद्ध बुद्धि वाले हैं। स्वर्ग में देवगण भी इन धर्मारण्य के निवासियों की प्रशंसा किया करते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, देवगणों ने धर्मारण्य ये नाम किस समय में प्रतिष्ठित किया है? तो आपने अगर मेरा पिछले वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि युधिष्ठिर ही सवाल पूछ रहे हैं और तभी से ये सारी कहानी युधिष्ठिर को बताया जा रहा है।
तो युधिष्ठिर ने फिर सवाल किया, जो ये परम पावक भूतल में हुआ था, ये उसने किस कारण से निर्मित किया गया है? हे भगवान, ये तीर्थ का स्वरूप धारण करने वाला किस हेतु से हो गया है, ये आप मुझे बताने की कृपा कीजिए। ब्राह्मण कितनी संख्या वाले हैं और पहले किसके द्वारा ये स्थापित किए गए हैं? अष्टादश सहस्त्र किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए स्थापित किए गए? किस वंश में ये ब्रह्मश्रेष्ठ ब्राह्मण सुसंपन्न हुए थे? समस्त विद्याओं में परम कुशल, वेदों और वेदांगों के अत्यंत ज्ञाता, जो कि पुण्यतया पारगामी, ऋग्वेदों में निष्णात, यजुर्वेद पूर्ण श्रम करने वाले, सामवेदांग के पारगामी, इस तरह से त्रिविद्या वाले, धर्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, तपस्या में परमनिष्ठ, शुभाचार वाले, सत्य के व्रत में परायण, मास पर उपवास करके के शरीर वाला, जो व्रत चंद्रायन आदि मास व्यापी हुआ करते हैं, सदाचार से सुसंपन्न ब्राह्मण्य, ये किससे नित्य उपजीवी हुआ करते हैं? ये सभी आप आरंभ से ही बोलने वालों में परम वरिष्ठ मुझे बतलाइए। वहाँ पर दानव, दैत्य, भूत, बेताल, संभव, राक्षस, पिशाच, ये सभी उनको उद्विग्न क्यों नहीं किया करते हैं? सदाचार का वर्णन महामहिम महर्षि श्री वेदव्यास व्यासदेव जी ने कहा। इससे आगे अब हम ये बतलाएंगे कि धर्मारण्य में निवास करने वाले तथा गृहस्थ आश्रम में संस्थित पुरुष को यहाँ पर जो कुछ करना चाहिए। इस धर्मारण्य में जो शुद्ध वंश में सुसंपन्न ब्राह्मण हुए हैं, वे 18 सहयु हैं और काजेशों के द्वारा निर्मित हुए हैं। ये सदाचार वाले, ब्रह्म के पूर्ण एवं श्रेष्ठ ज्ञाता और पवित्र ब्राह्मण हैं। उनके केवल दर्शन से ही मनुष्य महापापों से छुटकारा पा जाया करते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, पराशरी देव, हे प्रभु, अब आप सदाचार का वर्णन कीजिए, क्योंकि आचार एक महान वस्तु है। इस आचार से ही मनुष्य धर्म की प्राप्ति किया करता है और आचार से फल पाता है। आचार से ही श्री का लाभ होता है, इसलिए आप उस आचार को मुझे बतलाइए। श्री वेदव्यास जी ने कहा, स्थावर, कृमि, अज्य, पक्षी, पशु, मानव, ये क्रम से धार्मिक हैं और इनसे विशेष धार्मिक सूर हुआ करते हैं। प्रथम सहस्त्र भाग से द्वितीयानुक्रम वाले हैं। ये सब महाभाग हैं जो पाप से मुक्ति के समर्थन वाले होते हैं। चारों प्रकार के भूतों में जो प्राणी होते हैं वे अति उत्तम हुआ करते हैं। इन प्राणियों से भी श्रेष्ठ मुनिगण होते हैं। ये सभी बुद्धि के द्वारा उपजीवी हुआ करते हैं। मतिमानों में परम श्रेष्ठ नर होते हैं, उनसे भी श्रेष्ठ बाड़व हुआ करते हैं। विप्र से भी श्रेष्ठ विद्वान जो होते हैं वे हुआ करते हैं और विद्वान से भी अधिक श्रेष्ठ कृति बुद्धि हुआ करते हैं। उन बुद्धि वालों से भी श्रेष्ठ कर्ता और कर्ताओं से भी अधिक ब्रह्म तत्पर श्रेष्ठ होते हैं। हे भारत, इनसे अधिक श्रेष्ठ कोई भी इन 3 लोकों में नहीं हुआ करता है। तप और विद्या की विशेषता से ये एक दूसरे से पूजक हुआ करते हैं। ब्रह्मा के द्वारा ही ब्राह्मण श्रेष्ठ हुआ है, क्योंकि ये तो सब भूतों का ईश्वर होता है। अतएव ये सब स्थित जगत है और ब्राह्मण ही इसकी अहर्ता रखता है, अन्य दूसरा कोई भी नहीं है। सदाचारी सब अहर्ताओं से पूर्ण होता है। जो आचार से विच्युत होता है वो कुछ भी नहीं है। इसलिए विप्र को सर्वथा आचार के शील स्वभाव वाला होना चाहिए। है मुने, विदेश और राग से रहित होते हुए जिसको अनुष्ठित किया करते हैं बधुगण, उसको ही जो धर्म का मूल सदाचार होता है सिद्धिया कहते हैं। लक्षणों से परिहीन भी पुरुष भली भांति आचार से तत्पर रहने वाले होता है और श्रद्धा वाला तथा किसी को भी असूया न करने वाला हो, वो 100 वर्ष तक जीवित रहा करता है। अपने 2 कार्यों में श्रुति और स्मृति, इन दोनों के द्वारा जो कहलाया है उसी आचार का सेवन करना चाहिए। तंद्रा से रहित होकर धर्म के परम मूल सदाचार का सेवन अवश्य ही करे। जो दुराचार में रति रखने वाला पुरुष होता है वो लोक में महान निंदा का पात्र हो जाया करता है। दुराचारी पुरुष होता है वो व्याधियों से अभिभूत हो जाया करता है, अर्थात उसे बहुत से रोग घेर लिया करते हैं। वो सदा ही अल्प आयु वाला होता है और हमेशा दुखों के भोगने वाले रहा करता है। जो पराया अधीन कार्य हो उसको परित्यक्त कर देवे और सदा जो आत्मवश हो उसे ही करना चाहिए, क्योंकि जो पराधीन होता है वो दुखी रहा करता है और जो आत्मवश होता है वो सुखी हुआ करता है। जिस कर्म के करने पर या किए जाने पर अंतरात्मा प्रसन्न होता है उसी कर्म को सदा करना चाहिए। इससे विपरीत कर्म को कभी भी ना करें। सबसे प्रथम तो धर्म का सर्वस्व नियमों और यमों को बतलाया गया है। इसलिए जो भी कोई धर्म की इच्छा रखता है उसको
उन्हीं में पूर्ण यत्न करना चाहिए, अर्थात यम और नियमों का पूर्ण पालन करें। तो इसी तरह सदाचार लिखा गया है, आप वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। और कुछ नहीं है, बस हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पढ़ते हैं। महर्षि श्री वेदव्यास जी ने कहा, चैप्टर का नाम है हैग्रीव अवतार के बारे में। हैग्रीव वेदव्यास जी ने कहा, जिस समय में ब्रह्मादि शूरगणों ने शीर्ष नहीं देखा था, तो उस समय में हम इस समय में क्या करें, ये कहकर वे सब ज्ञानीगण विशेष रूप से चिंतन करने लगे। उस समय में समस्त सूरगणों से संबंधित ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा से कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भी वो विश्वकर्मा, सदा आप ही कार्य करने वाले हैं, अतएव अब आप बहुत ही शीघ्र धर्मी भक्तों को बनाओ। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके।
आप नेक्स्ट चैप्टर से द्वितीय खंड पढ़ेंगे। इसमें कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट था नहीं, इसलिए पढ़ा नहीं, लेकिन आप लोगों को दिखा दिया, शायद आप लोग पॉज करके पढ़े।